आज हम पढ़ेंगे एसिड एनहाइड्राइड्स। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेट्स होते हैं और इसका एनहाइड्राइड का फार्मूला दिया गया है। और ये मोनोकार्बोक्स, अब इसका डिटेल पढ़ेंगे। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल RCOH ये लगा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंबल है, के दो अणुओं से जल का एक अणु निष्कासित होने पर RCO2O संरचना के यौगिक प्राप्त होते हैं जो एनहाइड्राइड एसिड कहलाते हैं, जो अम्ल एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड कहलाते हैं। जिसमें ये देखिए ऑक्सीजन के दो अणु लगे हैं और ये इसका फार्मूला दिया गया है। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे आप हम 2RCOOH। इसको क्या कहा जाता है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। ये जो यहाँ पर लिखा गया है इसी का फॉर्मूला है। ये क्या है? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसका जब जल अपघटन हो जाएगा, इसमें से जल निकल जाएगा जब, तो क्या बन गया? RCO2O। ये क्या बना? यही बना एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। IUPAC पद्धति में IUPAC में जब इसका नामनक्लेचर करेंगे तो एसिड एनहाइड्राइड जो होता है, एसिड एनहाइड्राइड किस रूप में लिखा जाएगा? ये हो जाएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। जब IUPAC नेम इसका करेंगे तो एसिड एनहाइड्राइड को एल्केनोइक एनहाइड्राइड में लिखते हैं, IUPAC नेम जब इसका लिखेंगे। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल भी इसका देख लीजिए। क्या एग्जाम्पल है? जैसे ये एसिड एनहाइड्राइड है, यहाँ लिख रहे हैं पहला CH3CO2O। ये क्या है? एसिड एनहाइड्राइड है। अब इसका सिंपल नेम क्या है? इसका सिंपल नेम है एसिटिक एनहाइड्राइड। और IUPAC नेम जब लिखेंगे इसका, IUPAC नेम, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एथानोइक एनहाइड्राइड। ठीक। और इसी तरह एक और देख लीजिए, CH3CH2CO2O। ये तो एसिड एनहाइड्राइड है, ये एक था, ये सेकंड कर लीजिए। अब इसका सिंपल नेम क्या है? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। और जब इसका IUPAC नेम लिखेंगे तब क्या बन गया? ये प्रोपेनोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। ये तो इसके बारे में आपने पढ़ा। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है एसिड एनहाइड्राइड का, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसको इसका फार्मूला यहाँ लिख दिया गया है,
ये CH3 लग गया है जहाँ वो R लिखा था। अब अम्ल एनहाइड्राइडों में एसिटिक एनहाइड्राइड सबसे महत्वपूर्ण यौगिक उपयोगी यौगिक है। यह एसिटिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, इसको हम बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड बोलेंगे या एसिटिक अम्ल का एनहाइड्राइड बोलेंगे। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे? एसिटिल क्लोराइड और निर्जल सोडियम एसीटेट के मिश्रण को आश्वित करने पर एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। ये प्रयोगशाला विधि है। अब इसमें क्या है? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का क्या फार्मूला है? CH3CuCl। ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड। और फिर क्या कहता है? सोडियम एसीटेट CH3COONA। ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड। और ये क्या है? सोडियम एसीटेट, जो निर्जल रहेगा, निर्जल। ठीक। अब इसको हम गर्म करेंगे, आश्वित करेंगे। ये जब गर्म हुआ तो क्या बना? एसिटिक एनहाइड्राइड बना, CH3CO2O। ये क्या? एसिटिक एनहाइड्राइड हुआ। और क्या बना? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये हुआ एनहाइड्राइड। अब इसका नेक्स्ट प्रिपरेशन विधि है। ग्लेसल एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाक्साइड निर्जलीकारक फास्फोरस पेंटाक्साइड के साथ गर्म करने पर एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। अब ग्लेसल एसिटिक अम्ल क्या है? 2CH3COOH। ये क्या है? एसिटिक अम्ल। ग्लेसल। अब इसको क्या करेंगे? फास्फोरस पेंटाक्साइड के साथ गर्म करेंगे। ये है P2O5। फिर हीट करेंगे इसको तो क्या बना? CH3CO2O एसिटिक एनहाइड्राइड बना और वाटर बना। एसिटिक एनहाइड्राइड बना और ये वाटर बना। अब इसकी नेक्स्ट विधि है प्रिपरेशन की। थर्ड मेथड है ग्लेसल एसिटिक अम्ल को पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। अब एसिटिक अम्ल, ग्लेसल एसिटिक अम्ल ऊपर लिखे थे वही फार्मूला फिर करेंगे। CH3COOH प्लस पिरिडीन की उपस्थिति में रहेगा और एसिटिल क्लोराइड प्लस CH3CuCl प्लस पिरिडीन रहेगा C5H5N C6H5N। ये पिरिडीन हो गया। अब इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या बना? CH3CO2। ये तो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड बना प्लस C5H5NH
Cl, ये क्या बना Cl। अब ये पिरिडीन हाइड्रोक्लोराइड बना। ठीक, अब इसकी नेक्स्ट विधि है ग्लाइसल एसिटिक अम्ल की वाष्प को 600 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट व बोरान फास्फेट के मिश्रण कैटलिस्ट के रूप में मिश्रण पर प्रभावित करने पर एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। क्या बना? एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। अब एसिटिक अम्ल लिखेंगे 2CH3COH, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट व बोरान बड़ा सा है NH4H2PO4 प्लस BPO4 बोरान फास्फेट 600 डिग्री सेल्सियस पर इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना? CH3CO2O और प्लस H2O, और ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड नेक्स्ट मेथड है मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्लाइसल एसिटिक अम्ल में एसिटिलीन गैस प्रभावित करने पर एथिलीडीन डाइएसीटेट बनता है, जिसे वाष्पित करने पर एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। ये जो पूरी मेथड है इसको औद्योगिक विधि कहते हैं। अभी क्या है? एसिटिलीन है CH डबल बॉन्ड CH, ये क्या है? एसिटिलीन प्लस एसिटिक अम्ल, ये ग्लाइसल रहेगा। अब क्या करेंगे? HgSO4, अब बना क्या? CH3COCCH32, ये क्या बना? एथिलीडीन डाई एसीटेट ये क्या बना? एथिलीन डाई एसीटेट। अब इसको हम फिर गरम करेंगे, तो फिर क्या बना? इसको हम नीचे दे रहे हैं रिएक्शन। ये बना आपका CH3COCHO प्लस CH3CO, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड ठीक है एनहाइड्राइड। और ये क्या बना? एस्टेल्डिहाइड बना। ये आपका प्रिपरेशन हो गया। अब इसका हम यूज पढ़ेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड का उपयोग कार्बनिक यौगिकों के एसिटाइलेशन में किया जाता है। ठीक। सेकंड है कार्बनिक यौगिक में हाइड्रॉक्सिल समूह की उपस्थिति की पहचान करने में, सेलुलोज एसीटेट के निर्माण में, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, एस्पिरिन व अन्य औषधियों के निर्माण में
और कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है। और इसका सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ का, पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।